you to make, and one of those things would be a promotions. So this promotions would be, like some kind of discount in percentage. Okay, so like suppose if we say that we have the diabetes care program, and then we say, oh fine, we have a promotion which will give some 10% discount to the client, right? So this promos or that would run on some promotion code or anything, right? Okay, so sometimes we may announce that promo codes or anything, and sometimes what may happen, say in your panel, okay, you might have seen, perhaps someone might have already told you about this. Say uh, like you're talking with some prospect or a client and encouraging clients to buy some another plan or anything, and if you feel that you need to give some promotion offer to that particular client, okay, and this promotion offer would be always for on some particular plan, right? तो what we do कि जो promotions है वो normally हम plans पर रखते हैं, and there is another thing called coupon. Okay, you know that, you might have heard both the things. So coupon हम क्या करते हैं कि एक fix amount में रखते हैं, right? वो भी आप थोड़ा लिख लेना. तो coupons are normally in fixed amount like 20 rupees coupon, 100 rupees coupon, 200 rupees coupon, ऐसा. और जो promotions हम देते हैं, those promotions are normally in percentage. ओके, एंड प्रमोशंस हम नॉर्मली प्लान्स पर देते हैं, ओके, क्योंकि प्लान्स की वैल्यू नॉर्मली ज्यादा होती है तो उस पर हम परसेंटेज दे सकते हैं, राइट? कि समटाइम्स वी कैन गिव 10%, 20%, समथिंग लाइक दैट. ओके, और जो कूपन्स है, कूपन्स आर अकॉर्डिंग टू अवर करंट डिजाइन, कूपन्स आर सम फिक्स अमाउंट, ओके, 100 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज, ऐसा कुछ ना कुछ होता है. ओके, तो कूपन्स हम नॉर्मली डायग्नोस्टिक्स प्लान पर देते हैं, राइट? बोलो ठीक है? ओके सर. यस सर. चल गया. कई बार हम ऐसे भी करते हैं कि भाई चलो कोई क्लाइंट ने कोई पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक पैकेज ऑर्डर किया, ओके, तो हमारी कूपन्स भी दो टाइप की होती है. एक उस टाइप की कूपन होती है कि वो कोई पर्टिकुलर पैकेज पर ही चलेगी, राइट? तो उसके पीछे हमने लगा हुआ है कि ये पर्टिकुलर पैकेज पर ही ये 50 रुपीज का डिस्काउंट है, तो ये पर्टिकुलर पैकेज पर ही एप्लीकेबल है. तो क्लाइंट और कोई पैकेज ऑर्डर करता है तो उसको वो कूपन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, समझे आप? एंड इज अनदर काइंड ऑफ कूपन जो हम ऐसे बनाते हैं कि वो कोई भी प्लान पर चलेगी. समझते हो आप? ये लिख देना थोड़ी थोड़ी चीज, किसी ने बताया भी होगा, हो सकता है, बट फिर भी आप, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. तो कूपन दो टाइप की होती है. एक कूपन ऐसी होती है कि जो पर्टिकुलर प्लान पर ही चलेगी, दूसरी ऐसी होती है कि कोई भी प्लान पर चलेगी, राइट? हम ऐसे देते हैं चलो 100 रुपीज आप किसी पर भी अप्लाई कर दो. ओके, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में ही रिलेटेड विद दिस, कि हमारी कोई भी स्पेशल ऑफर होती है ना, तो उस पर प्रोमो या कूपन एप्लीकेबल नहीं होता है, वो भी लिख दो. ओके, तो बहुत सारे हमारे प्लान्स या पैकेजेस है जिसको हम एज अ स्पेशल ऑफर डिक्लेयर कर किया है हमने, तो वो स्पेशल ऑफर पर कोई भी प्रोमो या प्लान कूपन एप्लीकेबल नहीं होता है. ओके, तो हम क्या करेंगे कि टू एनकरेज यू सो दैट यू कैन बूस्ट द सेल, हम से वी विल गिव यू अ प्रिविलेज. ओके, आपके पैनल में आपको ऐसा प्रिविलेज रहेगा कि डिपेंडिंग ऑन के क्या है जरूरत है, आपको लगता है कि भाई चलो मैं ये कुछ इसको एडवांस बेनिफिट दे दूं तो ये कुछ बुकिंग कर सकता है. तो यू विल हैव अ राइट बाय विच टू एनी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट, या ना प्रोस्पेक्ट नहीं, ये कूपन हमेशा क्लाइंट को ही जाती है. तो क्लाइंट हम कब बनते हैं कि जब भी कोई ऐप डाउनलोड करता है तो क्लाइंट हो जाता है, समझे आप? तो अभी के लिए क्या है कि हम आपको
we are keeping you, giving you the access to the prospect only, not a client panel. थोड़े दिनों के बाद you will get access to the client panel also, right? तो फिर उस बार हम देख लेंगे कि क्या सब कुछ कैसे करना है. बट हम आपको लाइक यू नो यू कैन अप्लाई द कूपन और यू कैन गिव द प्रमोशन ऑल्सो, तो वो एक एडिशनल चीज होगी, राइट? उसके अलावा एक चीज क्या है कि वी गिव सम इंस्टेंट डिस्काउंट टू द क्लाइंट. तो वो क्या होता है कि जैसे नहीं बोलते कि चलो आप अभी बुक कर लो तो हम आपको इतना रुपीज 100 रुपीज ऑफ में इमीडिएटली दे देते हूँ. तो ये सब क्या है कि जो डायग्नोस्टिक पैकेज है ना वो सब स्मॉल वैल्यू चीज है, राइट? अब अगर वो पैकेज भी सपोज 1,000 रुपये का है तो उसमें हमारा मार्जिन सपोज 200 रुपये का है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल. तो और वो 1,000 रुपया भी जो हम देते हैं अभी क्लाइंट को, सपोज स्पेशल ऑफर है, वो भी मार्केट से वैसे भी बहुत कम है, 300-400 तो उनको वैसे भी कम हो ही जाता है. तो आप उसको चलो इमीडिएटली ओके, वो कोई अभी बुक करता है तो वी कैन गिव सम एडिशनल 50 रुपीज ऑफ, 30 रुपीज ऑफ, राइट? चलो आप 1,000 के ऊपर आप इवन 20 रुपीज भी ऑफ देते हो तो कितना 20% हो जाता है, राइट? ₹100 देते हो तो 10% हो जाता है, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक, राइट? तो 200 देते हो तो 20% हो जाता है 1,000 का. तो एक ऐसा छोटी अमाउंट हम इंस्टेंट डिस्काउंट में भी देते हैं. बोले समझे आप? जलफा श्योर? तो आपका वॉइस ये हुआ था। अभी फिर से बताता हूँ. ओके, तो प्रमोशंस का आप आया ठीक से? हाँ प्रमोशंस का समझे आप? हाँ, कूपन. लास्ट लास्ट स्पेशल ऑफर, प्रमोशन और कोड का, हाँ कूपन कोड नॉट अवेलेबल, हाँ. बाद में का तो, कुछ नहीं आया। तो स्पेशल ऑफर पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट? वो मैंने ओके। बताया. हाँ। फिर हम क्या है कि एक इंस्टेंट डिस्काउंट भी देते हैं, वो कोई स्पॉट बुकिंग एनकरेज करने के लिए देते हैं, राइट? कि आप अभी करो तो और 10 रुपया मिल जाएगा जो भी है, ठीक है? और इंस्टेंट डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर पर एप्लीकेबल रहता है, प्रोमोस और कूपन्स नहीं रहते हैं. ओके, स्पेशल ऑफर पे। हाँ. ओके। हम क्या करते हैं, मैं एक दो चीज आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एकदम प्रॉपरली ठीक से समझना, ओके? हम लोग ये लीड जनरेट कैसे करते हैं, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम पेड एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, पैसा दे के एडवर्टाइजमेंट रिलीज करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, तो फिर लोगों को दिखता है, राइट? वो हमारा उसका अकाउंट है तो उस तरह से हम उसकी ऐड देते हैं, उसका हम उसको हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम को उसका पेमेंट करना होता है, बट हम उसमें काफी अच्छी अमाउंट स्पेंड करते हैं, तो जिससे हमारा एक तो लोगों को पता भी चले, अवेयरनेस भी आए, ब्रांड बिल्डिंग भी हो, और इम्पोर्टेंटली पर्टिकुलर इंक्वायरी भी जनरेट हो, ओके? अभी ये मेटा मीनिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम अलग अलग टाइप के कैंपेन लॉन्च करने की फैसिलिटी हमें देते हैं, ये समझ रहे हो ना आप? ये जरूरी से ये सब चीज आप करने वाले नहीं हो, बट ये आप ये समझ के काम करोगे ना तो आपको कुछ काम करने में मजा आएगा, ओके? आप थोड़ा इन्वॉल्व फील करोगे अपने आप को, क्योंकि वैसे भी आप घर पे काम करने वाले हो, यहाँ से बहुत सारी चीजें जो डे टू डे होने वाली है होती है, उससे आप बहुत डिटेच रहोगे, ओके? तो ये सारी चीज जो एक्चुअली बहुत इंटरनल और थोड़ी इन डेप्थ चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए, तो आपको थोड़ा क्या है, यू फील इन्वॉल्व, तो आपको पता चले सब कुछ कि ये पूरा बिजनेस शो ये सब कैसे चलता है, राइट? तो फेसबुक पर हम अलग, इंस्टाग्राम पर अलग अलग टाइप के कैंपेन वो लोग परमिट करते हैं. एक ऐसा उनका कैंपेन की टाइप होती है, वो बोलते हैं कि ट्रैफिक टाइप की, ओके? ट्रैफिक टाइप का कैंपेन, ट्रैफिक बोलते हैं, ट्रैफिक, ओके? दूसरा होता है एंगेजमेंट टाइप का होता है, फिर कुछ अवेयरनेस टाइप का होता है. तो सपोज मैं अवेयरनेस टाइप का कौन करता हूँ कैंपेन, तो सबसे सस्ता होता है, उसमें हमारे पैसे बहुत कम लगते हैं, ओके? बट उसका पर्पस क्या है कि जब सिर्फ आपको लोगों को जस्ट दिखाना है कि ये ब्रिया या ये प्लान है, ऐसा है, राइट? तो तब आप जाके उस टाइप का कैंपेन हम रन करते हैं, ओके? तो उससे क्या है कि कुछ इंक्वायरी डायरेक्टली जनरेट नहीं होती है,
ओके, बट लोगों को पता चलता है, ओके, दे नो दैट, क्योंकि उनको दिखता है अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में। तो वो भी जरूरी है, चलो, क्योंकि वो कोई 5 बार देखेगा तो छठी बार कुछ आगे का नेक्स्ट स्टेप लेगा, राइट? तो हम उसमें भी स्पेंड करते हैं, बट उससे कोई डायरेक्ट इंक्वायरी आती नहीं है। दूसरा, ये लोग बोलते हैं ट्रैफिक टाइप का कैंपेन। तो उससे क्या होता है कि जब हमारी एड दिखती है और उसके बाद जब लोग हमारी एड को टच करते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तो डायरेक्टली वो हमारे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज ऊपर चले जाते हैं। समझा? तो लाइक हम सपोज कोई हमारे वो जो है, सपोज एक 429 का डायग्नोस्टिक प्लान है जो हम बहुत प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो हमने लो कॉस्ट रखा है, उसमें हम थोड़ा नुकसान करके भी उसको चलाते हैं। ओके, और उसका पर्पस क्या होता है कि भी उसी तरह से वो एक क्लाइंट आ जाए। ओ जयश्री, कहाँ से आ गई तुम? वापस आ गई? क्या हुआ, सास ने, ससुर ने भगा दिया घर से? तो बस वही लंच था तो प्रिपेयर करके और आ गई। अरे वाह वाह, कौन आया है? वो कैसा है अभी? उसको मैं भूल गया, आपके तुम्हारे हस्बैंड का नाम भूल गया। फादर इन लॉ आए हैं। हाँ अभी उनको ऐसा बोला है कि बहुत ब्लैंड डाइट लेने के लिए, क्योंकि अल्सर डिटेक्ट हुए हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। वो हो गया, एंडोस्कोपी हो गई? हाँ, अल्सर आया है सर। बट कुछ फिक्र वाला है चीज के? ठीक है, दवा से हो सर जाएगा। वो ये है कि अल्सर में ना ऐसा रेड पेचेस हो रखे हैं, तो प्रॉपर नहीं दिख रहा है कि अंदर क्या फॉर्मेट हुआ है। थोड़ा रिकवर हो जाएगा ना 4-5 दिन बाद, तो दोबारा एक एंडोस्कोपी रखी है। ओके, गुड। अच्छा खाना खिलाना उनको। सो ब्लैंड डाइट बोला है, एक ऑयली टाइम ऑयली लिक्विड और ऑयली मत खिलाओ, कुछ स्पाइसी मत खिलाओ। सर नहीं नहीं, ऐसा ब्लैंड डाइट ही है वैसे अलाउड, तो एक टाइम लिक्विड और एक टाइम ब्लैंड डाइट बोला है। ठीक है, ठीक है, चलो, गुड, फाइन। या, हैप्पी टू सी यू बैक। एंड ये इतना को बहुत ज्यादा फिक्र वाली चीज नहीं है, वो भी अच्छा है। ओके गर्ल्स, फाइन। तो या, तो दूसरा उन लोगों का कैंपेन का क्या होता है, कि वो उनको ट्रैफिक टाइप का बोलते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है कि जब भी कोई वो हमारी एड को टच करेगा ना, तो वो डायरेक्टली हमारा जो प्रोडक्ट पेज है, कि जिससे जो हमारा वो डायग्नोस्टिक पैकेज का जो पेज है, वो यूजर डायरेक्टली वहां आ जाता है। फिर वहां के वो पढ़ के, जैसे अभी मैंने वो नहीं बताया था, वेब पेज बताया आपको, जो पिन कोड नंबर डाल के जो आगे का जो होता है ना, सी, कि जिसमें वो सबसे पहले वो पिन कोड पूछता है और आगे चलता है, तो वही पेज पर वो लोग आ जाते हैं, पिन कोड देते हैं, उनको रेट पता चलता है। फिर देखते हैं, अगर उनको बुक करना है तो करते हैं, नहीं तो चले जाते हैं, राइट? तो ये दूसरा कैंपेन इस टाइप का होता है। बट हमने ये पिछले कई 2 साल में देखा है कि ये कैंपेन का भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता नहीं है। पैसे जाते हैं बट इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और उसके लिए भी हमने और कुछ सोचा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट, कि वो क्या है। 2 चीज पता चल गई आपको, जिल्फा एंड रितिका? यस सर। हाँ, ये जरूरी है, आप लोग ये समझोगे तो मजा आएगा। सी, तो आप भी क्या है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ हमें सजेशंस दे सकते हैं कि भी हम ऐसा करें, क्या करें। तो आपको एक एक टीम का एक एक्टिव पार्ट बनना है। ऐसा नहीं है कि चलो घर से कर रहे हो तो ये काम किया चले गए बन के, ऐसा मत करो। यू शुड नॉट रियली फील दैट वे। और हम भी ट्राई करेंगे कि आपको ऐसा ही लगे कि आप जस्ट ऑफिस का ही पार्ट हो, राइट? तो तो दूसरा ये होता है कि भाई वहां पर डायरेक्टली वो लोग, जैसे आप लोग भी कई बार, हम लोग, मैं भी कई बार देखता हूँ, चलो कोई सोशल मीडिया पर हमने टच किया तो वहां पर गए और वहां से हम बाय भी कर देते हैं, राइट? हम सब करते हैं। तो उसको ही वो ट्रैफिक टाइप का कैंपेन कहते हैं। ओके, बट उसमें हमें इतनी सक्सेस मिली नहीं है अभी तक। बट उसका रेट, जो तीसरी टाइप का कैंपेन होता है, ओके, वो उसको एंगेजमेंट बोलते हैं, एंगेजमेंट टाइप का कैंपेन। तो एंगेजमेंट टाइप के कैंपेन में हम क्या कर सकते हैं कि जब भी यूजर कोई टच करेगा, ये सब कुछ जयश्री को मालूम है बट तो उसका रिवीजन हो जाएगा। बट ये क्या है कि मैं चाहता हूँ कि सर्टन चीज मैं खुद अपने मुंह से आपको बताऊं और समझाऊं थोड़ा, तो होपफुली आपको थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस हो जाए। तो ये एंगेजमेंट टाइप में हम क्या रखते हैं कि व्हाट्सअप रखते हैं, राइट? तो जब भी कोई टच करता है हमारे वो एड को, तो वो डायरेक्टली वो बंदा या बंदी हमारे व्हाट्सएप अकाउंट में आ जाता है सीधा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम ऐसा नहीं करते थे। पहले हम क्या करते थे कि भी हमारे जो, अब जैसे जो कोई एग्जीक्यूटिव्स थे, वो लोग व्हाट्सएप हैंडल करते थे। ओके, और कोई भी इंक्वायरी आते थे, बोलते कि हाँ चलो, हाउ मे आई हेल्प यू, और वगैरह वगैरह वगैरह, वो डायलॉग मैन्युअली चलता था। ओके, पर उसमें हमें बहुत सारी परेशानी होती थी, तो वो पार्ट में नहीं चाहता हूँ। अभी हम क्या करते हैं कि वो कोई भी आता है,
तो डायरेक्टली हम उसका एक ऑटोमेटेड व्हाट्सअप इंटरेक्शन हमने बनाया है, या हर एक ऐड के लिए हम अलग अलग व्हाट्सअप इंटरेक्शन, या वो लोग जर्नी बोलते हैं कि एक व्हाट्सअप जर्नी हमने बनाई है हमारे हर एक कैंपेन के लिए। ओके, व्हाट्सअप जर्नी आप ऐसा लिख लो। तो जब भी कोई आता है, सपोज ऐसे कोई हमारे कोई 429 का पैकेज है, तो उसने टच किया तो डायरेक्टली आ जाएगा, तो इमीडिएटली उसको हमारे ऑटोमेटेड जर्नी से वो बोलेगा कि गुड मॉर्निंग, ओके हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसा कुछ आएगा। ओके, या पूछेंगे कि भाई वी आर हैप्पी टू सी कि यू हैव इंटरेस्ट इन आवर दिस पर्टिकुलर पैकेज, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये पैकेज में इतनी इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व है। ओके, तो आगे की जानकारी के लिए प्लीज आप मुझे, ये हम इंग्लिश और हिंदी में दोनों में व्हाट्सएप मैसेज देते हैं, राइट। तो हम पहले ये पूछ लेते हैं कि भाई आप कौन सी लैंग्वेज पसंद करोगे, इंग्लिश या हिंदी। ओके, तो वो अपने आप हमारी जो व्हाट्सएप जर्नी बनाते हैं उसमें पूछ लेते हैं। तो किसी ने बोला हिंदी, तो हमारे आगे का जो व्हाट्सएप में जो डायलॉग जाता है, वो जो टाइपिंग वाला, वो हिंदी में जाएगा। किसी ने बोला इंग्लिश, तो इंग्लिश में जाएगा, राइट। तो बोलता है कि चलो वो सब बता दिया, तो फिर हम पूछते हैं कि फिर आप हमारी सर्विस है या नहीं, उसके लिए आप अपना पिन कोड नंबर बताएं। ओके, तो वो पर्सन पिन कोड नंबर बताएगा, व्हाट्सएप में टाइप करेगा। तो जैसे वो पिन कोड नंबर बताता है, तो हमारे क्या है, हमारी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि वो पिन कोड डायरेक्टली वो हमारी वेबसाइट पर सर्वर जाके चेक कर लेगा कि ये पर्टिकुलर पैकेज जो है, क्योंकि सी वो कौन से पैकेज के लिए इंक्वायरी, वो तो हमें मालूम ही है, क्योंकि वो जो हमारी एडवर्टाइज थी जो पैकेज के लिए, उसके लिए ही हम पिन कोड पूछते हैं। ठीक है जल्फा एंड रितिका, हाँ। Yes, sir. तो जैसे ही पिन कोड नंबर देते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमारी सर्विस है या नहीं। ओके, अगर है तो बताते हैं कि हाँ चलो हमारी सर्विस आपके वहाँ है, आपके एरिया में, और उसका रेट आपका इतना रहेगा जो भी है। नहीं है तो बताते हैं कि भाई वहाँ हमारी सर्विस नहीं है, क्या आप और कुछ देख और कुछ बट हमारे बाकी के पैकेज अवेलेबल है। ओके, ये पैकेज अवेलेबल है, आप उसमें से किसी में इंटरेस्टेड हो, हाँ या ना। तो इसी तरह से एक पूरा सा लंबा सा डायलॉग चलता है उन लोगों के साथ, राइट। व्हाट्सएप जो ऑटोमेटेड मैनर में चलता है, वो हमारी साइड से कोई हैंडल नहीं करता है, समझे जल्फा। वो चिपक गई है, आता है आवाज, आता है कि हेलो। हेलो, हाँ जल्फा, कैन यू हियर मी? Yes, sir, I can hear you now. ओके, बीच में नहीं। तो क्या है कि वो इस तरह से क्या है कि वो डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है। ओके, और हम सब रियल टाइम चेक करके उनको रेट भी बता देते हैं, सर्विस अवेलेबल है कि नहीं तो बता देते हैं। फिर पूछते हैं कि आपको अभी बुक करना है, बोलते हैं हाँ। ओके, तो हम उसको इमीडिएटली लिंक दे देते हैं कि भाई यहाँ से आप लिंक है, यहाँ से आप बुक कर सकते हो। ओके, फिर वो लिंक के बाद भी बोलते हैं कि ना अभी हमें नहीं करना है, विल डू लेटर। तो हम क्या करते हैं कि ठीक है, बट हम आपको विल गिव यू सम एडिशनल इंस्टेंट डिस्काउंट, और ये 30 रुपये का हम आपको 20 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे, इमीडिएटली वो आ जाता है। ओके, तो क्या है कि हर एक पैकेज के सामने हमने हमारी सिस्टम में कितना इंस्टेंट डिस्काउंट देना है ना, वो हमने डिफाइन करके रखा है। तो इमीडिएटली वो कब मिलता है, जब वो ना बोलता है ना कि मुझे अभी बुक नहीं करना है, तब भी हम देते हैं। वो सीधा कर दिया तो कर दिया, समझे आप। तो क्या है कि उसने सपोज वो 429 का है, तो 429 में कर दिया, तो वो 429 पे करेगा। ओके, बट कोई बोलता है कि नहीं मैं बाद में करूंगा, तो हम बोलते हैं कि बाद में क्यों, अभी करो, हम आपको 30 रुपया और दे देते हैं। ओके, तो क्या करते हैं हम, तो वो अगर 30 रुपये में भी कोई कराता है, कोई भी नहीं कराता है, समझे आप लोग। ये इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना, क्योंकि इस पर आप लोग काम करने वाले हो डायरेक्टली। तो ये जो इतना डायलॉग हुआ ना ये व्हाट्सएप पर कि भी हमारी ऐड गई, उसने इतना डायलॉग किया, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि हमारे ये डेवलपर है ना, टेक्नोलॉजी टीम, वो बहुत स्मार्ट है। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप से वो बंदे का या बंदी का नाम पिकअप कर लेती है, और फोन नंबर भी मिलता है हमें, वो व्हाट्सएप वाले ही देते हैं। तो वो उसका नाम और फोन नंबर लेके, जो अभी आपने प्रोस्पेक्ट की पैनल देखी थी ना, Yes, sir.
ये जयश्री ने शायद बताया और अभी शुभम ने भी बताया था। हाँ, तो उसकी एंट्री वहां पर वो रियल टाइम क्रिएट कर देते हैं, डेट और टाइम के साथ, और उसको फ्लैग भी कर देते हैं कि ये इस पर्टिकुलर पैकेज की ये पैकेज का प्रोस्पेक्ट है। ओके, तो वो एंट्री करने के बाद उसको वो फोन नंबर पर वो 30 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट दे देते हैं। तो चलो, उसने वो डिस्काउंट लेके बुक कर दिया डायग्नोस्टिक पैकेज, तो वो तो अभी प्रोस्पेक्ट नहीं है, वो हमारा क्लाइंट हो गया। ठीक है ना? प्रोस्पेक्ट हम किसको बोलते हैं कि भाई जिसने अभी हमसे कोई चीज बाय नहीं की है, राइट, बट कर सकता है, उसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। बट जिसने बाय कर लिया कुछ या ऐप डाउनलोड कर ली, उसको हम क्या बोलते हैं? Client. क्लाइंट बोलते हैं। ओके, तो वो प्रोस्पेक्ट में एंट्री हो जाती है, बट वो एडिशनल डिस्काउंट लेने के बाद, ओके, वो चलो पैकेज ऑर्डर कर देता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी एंट्री प्रोस्पेक्ट में से रिमूव कर देते हैं और वो क्लाइंट में चला जाता है। बोलो, समझे आप? Yes. अभी क्या है कि कई लोग, चलो वो डायग्नोस्टिक तक ही नहीं जाते हैं वहां। ओके, कई लोग क्या है कि थोड़ा जैसे वो टच किया तो वो व्हाट्सएप में आ गए। ओके, वो लोग डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे, बट आगे कुछ नहीं पूछते हैं और डायरेक्टली व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, कुछ इंक्वायरी भी नहीं करते हैं, पिन कोड भी नहीं देते, कुछ नहीं करते हैं। समझे आप? तो ये केस में भी हम क्या करते हैं, वो पर्सन का नाम, बट वो नाम कैसा होता है जो उसने अपने व्हाट्सएप में रखा है, वो तो हर बार वो 100% नाम नहीं होता है, हर बार वो सच्चा भी नहीं होता है, बट जो भी है वो नाम और फोन नंबर वो हमारे प्रोस्पेक्ट के लिस्ट में तो आ ही जाता है। समझे? तो वो हमारे लिस्ट में कब आता है? जैसे उसने हमारी एड पर टच किया और वो व्हाट्सएप पर लैंड हुआ, उसी टाइम आ जाता है। ओके, अगर वो आगे की इंक्वायरी नहीं करता है फिर भी ये पॉइंट पर आ जाएगा। समझे आप? जी सर। और वो पॉइंट पर उसका फोन नंबर और नाम आ जाएगा, और उस किसके लिए इंक्वायरी की थी उसका फ्लैग भी आ जाएगा हमारे सिस्टम में। तो उससे क्या है कि आपको आगे का पता चलेगा। बोलो, समझते हो आप? ज़ुल्फा? Yeah, sir. या बट अगर चलो उसने थोड़ा आगे जाके किया है और इंस्टेंट डिस्काउंट तक वो पहुंचा है, ओके, बट उसने बाद में वो इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं लिया, ओके, तो हम उसको बोलते हैं कि वो इंस्टेंट अभी के लिए ही है, बट सच में हम क्या करते हैं कि वो डिस्काउंट हम 3 दिन के लिए वैलिड रखते हैं। ओके, इंटरनली 3 दिन के लिए रखते हैं, उनको बोलते नहीं है कि ये 3 दिन के लिए पहले। ओके, बट वो इंस्टेंट डिस्काउंट के बाद भी बोलते हैं कि हम बाद में करूंगा, तो उसमें हम बोलते हैं कि ज्यादा ज्यादा ठीक है, हम आपके लिए डिस्काउंट 3 दिन के लिए ओपन रखेंगे। राइट? बोलो, समझ गए आप? यस सर। क्योंकि इस पर आप डे टू डे काम करने वाले हो, ये आपका खुद का जोन है जहां पर आप करने वाले हो। तो आपको उस तरह से वो प्रोस्पेक्ट का लिस्ट मिलेगा, वो प्रोस्पेक्ट ने किस चीज की इंक्वायरी की थी वो भी आपको फ्लैग के लिस्ट में जाके देखोगे तो वो भी जानने को मिलेगा, उसका डेट और टाइम भी मिलेगा। राइट? तो इस तरह से बहुत सारे लोग, ओके, डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर और प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आ जाते हैं। तो उनको क्या करना है, उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट दिखाया है। राइट? जी, हजारों लोग देखे, लाखों लोग हमारे एड देखते हैं। ओके, सब लोग क्लिक करके वहां पर नहीं आते हैं। राइट? बट जो आते हैं तो उसको कुछ तो इंटरेस्ट था, तब जाके वो उन्होंने हमारी एड पर टच किया और व्हाट्सएप तक आए हैं। ओके, तो मीनिंग उसको हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, एक क्वालिफाइड लीड बोलता है कि जिसको क्लाइंट कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप एग्री करते हो? जी सर। एक टाइप के कॉलिंग लिस्ट ऐसा है कि सपोज मेरे पास मैंने कोई थर्ड पार्टी से बाय किया है, तो उन लोगों ने मुझे उनका नाम और फोन नंबर दिया है पैसा लेके, तो एक मैं आपको वो लिस्ट देता हूँ। ओके, कि भाई आप इन लोगों को फोन करके जस्ट ये प्रिया के बारे में बताओ। तो वो एक अलग चीज है, क्योंकि पॉसिबल है कि उनके इन लोगों को प्रिया के बारे में कुछ मालूम है नहीं है, इंक्वायरी भी नहीं की है, बट आप वैसे ही कॉल करते हो। ठीक है ना? वो केस ऐसा हो गया कोल्ड कॉलिंग का। राइट, ज़ल्फा एंड रितिका? यस Yes, सर। sir. ज़ल्फा, आर यू फॉलोइंग? Yes, sir. Yes, sir.
ओके, बट ये दूसरा केस कैसा है कि उन लोगों ने इंक्वायरी की है, ओके, तो उनको ब्रिया के बारे में मालूम है, उन्होंने पर्टिकुलर पैकेज के लिए डिटेल में गए हैं, बट बाय नहीं किया है, समझते हो? तो कई सारे केस आपके उस टाइप के हो गए, तो उसमें क्या है कि आपका वो कन्वर्जन का रेट थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा हो सकता है या होना ही चाहिए। बोलो ठीक है, आप समझे अभी तक? यस सर। Simple. अभी ये आपने, ये शुभम ने या जयश्री ने जो बताया होगा पैनल में, उसमें ये भी देखा होगा कि हमने एक इंस्टेंट डिस्काउंट का अलग लिस्ट आपको हम दिखाते हैं वहां, जी, वो देखा, आपको बताया किसी ने? वो सर ने कहा था ऐड कर देंगे साइट पे। हाँ, तो वहां पर क्या है कि एक इंस्टेंट डिस्काउंट का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, प्रोस्पेक्ट का जो ऑप्शन है ना उसके नीचे एक और लिस्ट होगा, ठीक है। ये इंस्टेंट डिस्काउंट का। तो वहां पर आप जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये पिछले दिन, एक दिन, 2 दिन, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इंस्टेंट डिस्काउंट तक गए थे, ओके, उन्होंने उनको हमने इतना इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर किया था, बट उन लोगों ने उसका बेनिफिट अभी लिया नहीं है, समझे आप जी, जिल्फा? Yes, sir. तो वो लिस्ट आपको अलग से मिलेगा अपने पैनल में कि इतने इतने लोग हैं, बट वो मैंने बताया था ना, वो इंस्टेंट डिस्काउंट टिपिकली वो ऑलरेडी असाइन है, वो उन लोगों का लिस्ट है, तो उन लोगों को आपको अलग से असाइन नहीं करना है, वो ऑलरेडी उनको असाइन किया हुआ है, और आपको वही लिस्ट मिलेगा कि ये इंस्टेंट डिस्काउंट इतने इतने लोगों को ऑलरेडी दिया गया है, समझे आप? तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको भी फोन करके बता सकते हो कि भाई भैया बहना, आपके पास ऑलरेडी ये डिस्काउंट है जो हमने 3 दिन के लिए यहां तक एक्सटेंड किया हुआ है, ओके, तो आप प्लीज उसका बेनिफिट लीजिए। बोलो ठीक है, तो उसका भी एक लिस्ट आपको अलग से मिलेगा। जयश्री, जल्फा, रितिका, समझे? ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये ठीक से समझो। जी सर। हाँ जल्फा, ठीक है। हाँ Yes, sir. तो इससे आपको, मेरे हिसाब से आपको सेल को पुश मिलना चाहिए, ओके, और ये अमाउंट भी हम थोड़ी खासी अट्रैक्टिव रखते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम ऑर्डिनरी अमाउंट रखते हैं, राइट? पहले तो हमारा बिगिनिंग रेट कम है, फिर ये इंस्टेंट डिस्काउंट भी देने वाले हैं, तो जिससे आप इमीडिएटली किसी को भी बुकिंग करने पर राजी कर सको। फिर दूसरा केस ऐसा है कि सपोज आप प्रोस्पेक्ट में देखते हो कि बहुत सारी एंट्री है कि चलो इन लोगों ने इंक्वायरी की थी, ओके, बट वो लोग इंस्टेंट डिस्काउंट तक ही नहीं गए, वहां से आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में दिखता है, तो क्या आप बात करते हो? वो लग, हाँ चलो मैं इंटरेस्ट से देखूंगा, ओके, तो आप बोल सकते हो कि चलो आपको अभी, उस टाइम आप बोल सकते हो कि आपको अभी जो बुक करने चाहते हो आप, ओके, तो मैं आपको इमीडिएटली इंस्टेंट डिस्काउंट इतने रुपये का दे सकती हूँ, आपको चाहिए तो बोलता है कि ठीक है चलो दे दो, ओके, तो आप क्या कर सकती हो, ये भी शायद बताया होगा ये जयश्री या शुभम ने, नहीं तो बताएंगे। तो आप वो पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट को सिलेक्ट करके, एक वहां पर इंस्टेंट डिस्काउंट का ऑप्शन होगा, राइट, तो उसमें से आप वो सिलेक्ट कर लो कि भाई ये पर्टिकुलर पैकेज के लिए ये डिस्काउंट आपको उसको अप्लाई करना है, तो वो करके आप ओके करो, तो इमीडिएटली वो बंदे को वो अमाउंट मिल जाएगी, राइट? तो इससे क्या होगा, अगेन ये आपके लिए हमने स्पेसिफिकली बनाया है, ये पूरी स्कीम भी हमने आप लोगों के लिए बनाई है, ये पूरा इंटरफेस भी हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं कि जैसे भी आप फोन पर बात करते करते, ओके, एक फोन से बात कर रहे हो, एक माउस से टच करके इमीडिएटली उसको इंस्टेंट डिस्काउंट दे सकते हो, ओके, और वो उसको पता चलेगा, ओके, बट वो जब वो कार्ट में डालेगा या वहां जाके देखेगा तब उसको दिखाई देगा कि चलो ये, वो जब अपना नंबर देगा, फोन नंबर, क्योंकि जो इंस्टेंट डिस्काउंट हम देते हैं वो मोबाइल नंबर पर अप्लाई होता है, राइट, वो आप खास याद रखना, ओके, और कोई मोबाइल नंबर पर वो डिस्काउंट देगा दिखाई नहीं देगा, ठीक है जिल्फा? हाँ sir. तो मैं रिकैप करता हूं, इंस्टेंट डिस्काउंट ट्रिगर कहां से होता है, जब भी कोई ऐसे व्हाट्सएप इंक्वायरी में जाएगा जाएगा पिन कोड नंबर देगा या एक कुछ देगा सर्टन डिटेल, और बाद में बोलता है कि नहीं मैं बाद में करूंगा, तो हम उसको इंस्टेंट डिस्काउंट दे देते हैं, ओके, तो कोई उसका बेनिफिट लेता है, कोई नहीं लेता है, जो नहीं लेता है या वो है, वो आपको पैनल में पता चलेगा अलग से, एक इंस्टेंट डिस्काउंट वाला ऑप्शन है, वहां पर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने इतने लोगों ने उसका बेनिफिट लिया नहीं है,
तो आप उनको फोन करके अलग से मोटिवेट कर सकते हो, राइट। जी सर। दूसरा क्या है कि चलो वैसे ही आपको प्रोस्पेक्ट, कोई भी प्रोस्पेक्ट है वो कोई भी तरीके से आया, चलो आपने मैन्युअली किसी को फाइंड किया और उसमें एंटर किया है, ओके, बट आप उसको इंस्टेंट डिस्काउंट देना चाहती हो, ओके, दैट इज ऑल अप टू यू, ओके, वो आपका खुद का राइट होगा, उसके लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ओके। वो जो सर्टन प्रिविलेज है वो हम आपको देके रखेंगे कि यहाँ तक का इंस्टेंट डिस्काउंट आप दे सकते हो, ये कर सकते हो, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप फोन पर बात करो जब भी जैसा भी आपको ठीक लगा, ओके, तो उसके हिसाब से दे दो। बट एक चीज है वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि देना है नहीं देना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, बोलो ठीक है। जी सर। तो आप खुद अप्लाई कर सकती हो। अभी एक और चीज क्या है कि मैंने पहले आपको बताया कि हम वो ट्रैफिक टाइप का भी कैंपेन करते हैं, राइट, कि जिसमें कोई भी हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम एड में टच करेगा तो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट पेज या हमारे पैकेज के पेज ऊपर चला जाएगा। हाँ, और मैंने बताया था कि उसमें हमें कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमें अभी क्या है कि हमने रिसेंटली एक थोड़ा चेंज किया, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो हमने क्या किया कि जो हमारे जो पैकेज के जो स्पेसिफिक पैकेज के जो पेजेस है ना, ओके, वहां पर हमारी टीम ने ऐसा किया है कि अगर कोई भी पर्सन वो पेज पर जाता है ना, तो उसके 2 सेकंड बाद एक पॉपअप आ जाएगा, 2 ही सेकंड में, राइट, एक पॉपअप आ जाएगा और उसमें बोलेगा कि भाई हम आपको इतना इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको चाहिए वो डिस्काउंट। तो बोल सकता है कि हाँ मुझे डिस्काउंट चाहिए, या बोल सकता है कि नहीं चाहिए, okay? अगर उसको इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो उसको अपना नाम और फोन नंबर, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। वो आप लोग देख सकते हो हमारे सब पैकेज हमारे पेज पर। नहीं देखा है तो आप जयश्री को बताना, वो भी दिखा देगी कि ये कैसे वर्क करता है। बता दिया है ना या? तो अगर वो वही होता है, फेसबुक में से कोई भी वहां पेज पर गया तो 2 ही सेकंड में आ जाएगा वो पॉपअप और बुझेगा कि हम आपको इतना इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो अगर अपना नाम और फोन नंबर देख के ओके करता है तो इमीडिएटली उसको नेक्स्ट पेज पर वो डिस्काउंट दिखेगा, उनकी अमाउंट उतनी कम हो जाएगी। बट उसके साथ साथ क्या होता है, वो जो पर्सन ने अपना नाम और फोन नंबर दिया ना, वही नाम और फोन नंबर से उसकी एंट्री आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में भी हो जाएगी, ओके, अपने आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट में भी हो जाएगी और वो इंस्टेंट डिस्काउंट वाले पेज में भी हो जाएगी। तो ये भी आपका हर तरह से हम क्या है कि आपके लिए प्रोस्पेक्ट क्रिएट करते हैं और उसका कोई फ्लैग भी रहेगा। तो फ्लैग ऐसा होता है, तो फ्लैग में से आपको पता चल जाएगा कि हमारे वेब पेज से आया है या व्हाट्सएप जर्नी से आया है। समझे आप लोग? तो ये भी क्या है कि आपके लिए एक तरह से एक हॉट इंक्वायरी है, क्योंकि उसने चलो अपना नाम दिया, फोन नंबर दिया, ओके, इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखा और बाद में बाय नहीं किया, ओके, तो उन लोगों का फोन करके आगे बात कर सकती हो, राइट। तो ये सब करने के बाद क्या है कि मैंने पहले बोला था नहीं कि इसमें हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता मिलता था, बट अब ये इंस्टेंट डिस्काउंट और वो भी 2 सेकंड में आ जाता है, ऐसा किया है ना, तो कुछ कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। हम देखते हैं कि हमारे जो आपका जो प्रोस्पेक्ट का लिस्ट है ना, उसमें कहीं सारे जो एंट्री है प्रोस्पेक्ट की वो इस तरह के कैंपेन से आई हुई है। समझे आप लोग? हाँ, यस सर। कृतिका, जल्फा। यस सर। तो ये हमारा एक प्राइमरी सोर्स है। ये 2 तरीके से हम, ओके, हमने पिछले कई दिनों से कोई अभी कैंपेन रन नहीं किया है क्योंकि वो इंक्वायरी जनरेट होती थी और हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि जो लोग फोन करके उनका फॉलो अप कर सके, उनको परस्यू कर सके, उनको मोटिवेट कर सके, राइट। वो तो अभी आप लोग हो एंड वी विल हैव सम मोर पीपल आल्सो। तो क्या है कि आपसे वही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये सब चीज क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव है। फेसबुक इंस्टाग्राम में ऐड देना बहुत एक्सपेंसिव है। एक एक प्रोस्पेक्ट लाने की कॉस्ट हमें करीब करीब 2 रुपये तक हो जाती है, ओके, और बहुत करने में वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो
अभी आप लोग सी व्हाई वी वर लुकिंग फॉर सम एक्सपीरियंस पीपल ये काम करने के लिए। जैसे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मैं किसी को भी कॉल करूंगा तो आई विल नॉट नो क्या बात करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, कैसे टोन में करनी है, राइट, कैसे उनको अप्रोच करना है, वो मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है, राइट। बट आप लोगों ने पहले ये काम किया हुआ है, तो आप लोगों को पता है कैसे काम करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे क्या करना है। तो आपको, आप लोगों को अपनी जो वो एक्सपर्टाइज है वो ठीक तरह से यूज करनी है, राइट। अभी के लिए सपोज वो जो जो इंक्वायरी वाले केस है, तो वो भी आपको अलग से पता चलेगा, सब कुछ उसमें होगा ही। जो आप प्रोस्पेक्ट में जाओगे तो उन्होंने इंक्वायरी की थी, कहाँ पर आया था वो लोग, व्हाट्सएप पर से आए हैं, यहाँ से आएंगे, क्या है, वो सब कुछ डिटेल आपको मिलेगी। कोई स्टेज पर हम आपको, क्योंकि हम अलग अलग कॉलिंग लिस्ट भी बाय किया है हम लोगों ने, ओके, तो चलो वो ऐसे भी कॉल लिस्ट देते हैं, तो वो भी आपको पता चलेगा कि भाई ये लोगों ने इंक्वायरी नहीं की है, बट जब आप वैसे ही कॉल कर रहे हो तो उस टाइम आपको वो भी पता रहेगा कि उन लोगों के साथ आपको क्या अप्रोच लेना है, करना है, ओके। वो अप्रोच आप लोग मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो, उसमें कोई थॉट चाहिए। बट मेरा मानना ऐसा है कि इसमें शायद आप लोगों का थोड़ी एक्सपर्टाइज नॉलेज ज्यादा होगी, राइट। तो मैंने अभी तक जो भी लोग कॉल करते थे, मेरा उन लोगों से एडवाइस ऐसी थी कि भाई जो लोग भी इंक्वायरी की है उन लोगों को जब आप फोन करो तो एक ऐसा अप्रोच रखो कि जैसे आप यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम, राइट, कि भी उन्होंने इंक्वायरी की थी, ये थी। दूसरी एक चीज है, या मैं एक भूल गया, वो एक ईमेल भी आएगी जो मैंने आप लोगों को बाद में एक फॉरवर्ड भी की थी। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो कोई भी पर्सन हमारे कोई वेब पेज में जाता है, या क्या बोलते हैं कि हमारी ऐप में से चलो कोई डायग्नोस्टिक पैकेज बाय करने के लिए गया है, राइट, ओके, और बाय नहीं करता है या करता भी है, राइट, तो उस टाइम, ओके, एक ईमेल आ जाती है, तो वो ईमेल अभी आप लोगों को भी आएगी। तो उसमें क्या है कि वो पर्सन का नाम और फोन नंबर आएगा, और वो ईमेल में लिखा होगा कि भाई ये पर्सन हमारा ये पेज में या ये पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक पैकेज में या ये पर्टिकुलर डाइट प्लान के लिए कुछ सर्च कर रहा है हमारी ऐप में या उसमें, ओके, तो वो ईमेल आ जाएगी। तो ये ईमेल है, उस पर भी आपको एज सुन एज अर्ली एज पॉसिबल एक्ट करना है, राइट। ईमेल आई तो भी चलो बात कर लेते हैं इमीडिएटली, क्योंकि वो लोग कुछ कर रहे हैं, कई बार से हमने देखा है कि कोई पर्सन कोई ट्राई कर रहा है, बट वहां पर वो, see, अभी भी हमारे देश में कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो उनको ये शॉपिंग कार्ड बाहर जाना ये करना इतने कन्वीनियंट नहीं होता है सबके लिए। तो क्या है कि आप इमीडिएटली उनका कांटेक्ट करोगे, ओके, तो हो सकता है आप उनको हेल्प करो। दूसरा क्या है कि एक अच्छा भी लगता है, एक हमारी ब्रांड भी बिल्ड होती है कि भी ये लोग कुछ इतना सब कुछ ट्रैक और मॉनिटर करते हैं, राइट, कि भी जैसे मैंने ऐसा किया तो उन लोगों का फोन आ गया एंड दे हेल्प मी आउट। तो ये सब चीज छोटी छोटी सी हमारी टेक्नोलॉजी साइड से हमारी टीम ने बहुत काम किया है, पिछले 4-5 साल में बहुत काम किया है, अभी भी करते हैं। बहुत सारी चीजें अभी हम और भी करने वाले हैं, जैसे हमारा कस्टमर को भी आसानी रहे और आप लोगों को भी आसानी रहे। जैसे मैंने बताया कि भी ऑटोमेटेड प्रोस्पेक्ट क्रिएट हो जाता है, इंस्टेंट डिस्काउंट का आपको लिस्ट मिलता है, बहुत सारी चीजें की है इन लोगों ने, और बहुत सारी अभी हम और भी करने वाले हैं, ओके। कि जैसे हमें ऐसा करना है, बहुत सारी चीजें की है, बट अभी अगले 2 वीक में एक चीज और भी कर देनी है कि हर एक काम के लिए आपके लिए एक फॉलो अप क्रिएट हो जाएगा, ओके। जो अभी कहीं कहीं चीजों के लिए होता है बट हर चीज के लिए नहीं होता है। तो जब आपका फॉलो अप क्रिएट होता है तो क्या है कि आपको आपकी पैनल में ही पता चलेगा कि भाई आपको ये काम करना है, राइट। तो फॉलो अप से आपको उस तरह से पता चलेगा, आप कुछ चीज भूलोगे नहीं, क्योंकि एवरी टाइम एवरीवेयर यू विल वर्क ऑन द फॉलो अप। फॉलो अप के लिए हमारा एक और रूल है, ट्रेडिशन है, कि सपोज आपने किसी को फोन किया, ओके, फिर वो बोलता है कि चलो आप मुझे 10 दिन के बाद फोन करना। तो आपको हमेशा कोई भी पर्सन को फोन किया या किया तो हमेशा आपको एक नेक्स्ट फॉलो अप क्रिएट करने की जरूरत रहती है, ओके। तो आपको नेक्स्ट फॉलो अप क्रिएट किए बिना आप वो प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट को छोड़ नहीं सकते हो, कि वो एक हमारा रूल है। चलो कोई केस ऐसा है कि इसे बोला कि नहीं मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, फोन मत करो,
तो अभी हम उनको जाने नहीं देते हैं, ओके, विल नॉट, चल आप उसको अच्छी तरह से फ्लैग कर दो कि भी नॉट इंटरेस्टेड, पर उसका फॉलोअप आप शायद हम नहीं डिसाइड करते कि 1 साल के बाद का कर दो, ओके। तो 1 साल के बाद का आप उसका फॉलोअप क्रिएट करोगे तो क्या करेगा, आपको रिसेंटली उसको फोन करना है, ऐसे वो लिस्ट में आपको दिखाई भी नहीं देगा, वो आपको दिखाई देगा तो कब देगा, 1 साल के बाद, ओके। बट आपने उसको वैसे ही फ्लैग तो करके रखा है कि नॉट इंटरेस्टेड, तो 1 साल बाद भी हमें पता चलेगा कि भी ये नॉट इंटरेस्टेड है, तो उसका हमें क्या करना है वो डिसाइड करेंगे। बट सबका नेक्स्ट फॉलोअप तो आपको करना है ही, ओके। डोंट लीव एनीथिंग विदाउट दैट, और ये सब करने में आपका टाइम बहुत कम जाएगा, सब कुछ आप पैनल से एकदम इजीली कर सकते हो। बोलो ठीक है। यस। जल्पा बोलो अभी तक जो बताया उसमें क्या क्वेश्चन है, फिर अभी 5 मिनट में आई जस्ट कंक्लूड माय टुडेज थिंग, बट बोलो अभी इसमें कुछ क्वेरी है। जो मैंने आपको सब ब्रिया प्लान्स एंड पैकेजेस के बारे में बता दिया, राइट, मैं मेरा जो लिस्ट है उसमें मार्क करता हूँ, ओके। फिर इंस्टेंट डिस्काउंट के बारे में बता दिया, गिफ्ट वाउचर के बारे में नहीं बताया है तो वो मैं बता देता हूँ। हम क्या है कि कई बार गिफ्ट वाउचर भी रखते हैं, तो गिफ्ट वाउचर में क्या होता है कि किसी ने बाय किया, ओके, तो वो सीधा डायरेक्टली गिफ्ट वाउचर रिडीम करेगा, तो वो जो प्लान का गिफ्ट वाउचर है वो प्लान उसको अपने आप मिल जाएगा, राइट। तो उसके लिए उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई फेस्टिवल हो या है तो कोई लोग हमसे गिफ्ट वाउचर बाय करते हैं और किसी को देते हैं, तो जिसको वो गिफ्ट वाउचर दिया है वो क्या है कि ऐप में एक सेक्शन होता है कि रिडीम गिफ्ट वाउचर, ओके। तो रिडीम गिफ्ट वाउचर में जाके वो गिफ्ट वाउचर का नंबर देगा, और सपोज वो जो गिफ्ट वाउचर है वो 1 साल के वर्कआउट प्लान का गिफ्ट वाउचर है या टोटल डायबिटीज केयर का गिफ्ट वाउचर है, तो जैसे उन्हें गिफ्ट वाउचर नंबर दिया तो उसको टोटल डायबिटीज केयर प्लान अपने आप उसके अकाउंट में आ जाएगा, उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जिसने वो गिफ्ट वाउचर बाय किया ऑलरेडी पेमेंट उसने कर दिया है। या हमने किसी, हम कई बार हम लोग भी कोई, चलो ऐसे कोई इंपॉर्टेंट लोग है तो मैं भी उनको गिफ्ट वाउचर देता हूँ, ओके, अपनी ओर से मैं खुद बाय करके, ओके। तो एक और वो भी ऑप्शन है, राइट। तो आप इस टाइप के ऑप्शन कौन कौन से हैं? मैंने बताया प्रमोशंस के हैं, प्लान्स के हैं, सॉरी कूपन्स के हैं, राइट, इंस्टेंट डिस्काउंट। इंस्टेंट डिस्काउंट है और अभी गिफ्ट वाउचर का है, जी। राइट, ओके। दूसरा है मार्केटिंग मेथड के बारे में, वो मैंने बताया कि ज्यादातर टाइम हम ये सोशल मीडिया से करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम और उससे, और इस तरह से ये सब डिटेल्स आती है, राइट। कॉलिंग अप्रोच के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यू वुड हैव समटाइम्स, आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करोगे तो प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली प्रिया के बारे में जानता है, तो आपका अप्रोच उस टाइप का होगा। क्लाइंट को करोगे तो क्लाइंट वो लोग है कि जिसने इधर हमारी डायग्नोस्टिक सर्विस ली है, प्लान्स बाय किया है, नहीं तो हमारी ऐप डाउनलोड करके हमारा डू इट योरसेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री प्लान लिया है, तो वो सबको हम क्लाइंट बोलते हैं। जिसने इंक्वायरी की है उनको हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। और उसके अलावा कभी कभी हम लोग आपको कुछ ऐसे कॉलिंग लिस्ट भी देंगे, इधर एज अ पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट लिस्ट या अलग से एक्सेल भी दे सकते हैं, दैट विल डिसाइड कि क्या ज्यादा कन्वीनियंट है। तो उनको भी आप कभी कभी क्या है कि जब अभी टाइम है तो वी विल जस्ट मेक अ रैंडम कॉल, ओके, एंड विल ट्राई टू मेक देम अवेयर ऑफ देम। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उन लोगों को कॉल करने से पहले, आप उन लोगों से कॉल करो उससे पहले हम एक बार, ओके, उनको अ, कुछ ब्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन भेज दे व्हाट्सएप पर और उस किसी तरह से, और बाद में आप उसको कॉल करो, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या लगता है आपको, क्या बेटर रहेगा, पहले एक बार उनको बता दो और बाद में कॉल करो? हाँ सर, पहले बता दिया जाना चाहिए। पहले बता के बाद में, तो एक हमारा एक व्हाट्सएप जाएगा, तो एटलीस्ट उन्होंने ब्रिया के बारे में सुना तो है, हम्म। राइट, और फिर आप कभी भी कॉल करो तो होगा। सी दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप थोड़ा नोट कर लेना और रखना। हम अभी क्या करने वाले हैं थोड़े दिनों में, एक हमने एक चीज करके रखी है कि कई लोगों ने जिसने इंक्वायरी की है या प्रोस्पेक्ट है या ऐसे कोई कोल्ड कॉल वाले हैं, उसको हम क्या है कि एक व्हाट्सएप मैसेज
भेजने वाले हैं, या थोड़ा बहुत हमने चालू किया भी है कि हम पूछते हैं लोगों को कि क्या आप हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में जो लैंग्वेज जो सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से, कि हम पूछते हैं कि डू यू वांट टू नो योर वेट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, हाइट एंड वेट। एक क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप में उनको कि क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका वेट आपके जेंडर, हाइट के हिसाब से सही है या ज्यादा है, क्या आप जानना चाहते हैं, ऐसा पूछते हैं हम, राइट। तो कोई यस बोलता है तो हम बोलते हैं कि ठीक है, आप अपनी हाइट बताओ, फिर पूछते हैं वेट बताओ, फिर पूछते हैं जेंडर बताओ, और फिर उसके बाद हम उनको बताते हैं कि आपका इसके हिसाब से आपका बीएमआई इतना आता है, और अकॉर्डिंग टू आपके बीएमआई आपका वजन सही है या ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, राइट। फिर हम क्या करते हैं, उनको ये उसका मतलब क्या है वो भी बताते हैं, और उसको क्या करना चाहिए वो 2 पैराग्राफ में बताते हैं। चलो बोलते हैं कि भाई किसी का वजन ज्यादा है बीएमआई, तो हम बोलते हैं कि भाई आपको इतनी इतनी चीज का ख्याल रखना है, वो भी इमीडिएटली बता देते हैं। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आप ये थोड़ा ध्यान से सब तीनों लोग समझना, और कोई भी क्वेश्चन आता है तो पूछना, क्योंकि ये चीज हम जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, ये चीज हम बहुत करने वाले हैं। अभी हमने इतने लार्ज स्केल पर नहीं की है, पर हम कहीं कहीं लोगों को इतना पूछेंगे व्हाट्सएप पेज के कि क्या आपको ये जानना है कि आपका वजन सही है या नहीं। समझ गए, वो हाँ बोलता है तो इतना हम पूछ के फिर उनको बताएंगे जो फॉर्मूला होती है उसके हिसाब से वो सही है कि नहीं, और अकॉर्डिंगली उसको हम एडवाइस भी देंगे। बोलो ठीक है। यस हाँ, फिर हम क्या करते हैं इसी टाइम पर हम, क्योंकि सी कोई भी पर्सन को प्रिया में अपना अकाउंट क्रिएट करना है ना, तो इतनी चीज मिनिमम चाहिए कि उसका नाम चाहिए, फोन नंबर चाहिए, जेंडर चाहिए, बर्थ डेट चाहिए। तो हम उसको एज भी पूछ लेते हैं, उसमें मैं आपको बताना भूल गया, एज भी चाहिए, जेंडर चाहिए, और हाइट एंड वेट चाहिए। इतनी चीज अगर कोई पर्सन देता है तो उसमें उससे ब्रिया में उसका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जल्फा समझिए आप। Yes, sir. हाँ, क्या बताया रितिका, बोलो क्या क्या चाहिए अकाउंट ब्रिया में करने के लिए। Mm, जेंडर चाहिए, एज चाहिए, वेट और हाइट। हाइट, जी राइट। एज, वेट, वॉट, हाइट, और नाम तो हम ले लेते हैं, राइट। फोन जी नंबर, जी फोन, उसका मोबाइल नंबर चाहिए, राइट। तो उसका मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप में जो नाम है वो तो हमें मिल जाता है, तो हम उसको पूछते नहीं है। उसके अलावा हम पूछते हैं कि भाई आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, और आपकी जेंडर क्या है, बस। तो इतना पर से हम कंप्यूटर से उनको बीएमआई बता देते हैं, उसको एडवाइस भी दे देते हैं, और उसके साथ साथ उसी टाइम पर हम वो पर्सन का ब्रिया में एज अ क्लाइंट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लाइंट अकाउंट भी क्रिएट कर देते हैं। समझे आप यस जल्फा। yes, sir. तो वो अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है, और उसको इमीडिएटली व्हाट्सएप पे चला जाता है कि भाई आपका ब्रिया में अकाउंट क्रिएट हो गया है, और उसमें आपका यूजर आईडी ये है और पासवर्ड ये है, और आप ये लिंक पर से ब्रिया को डाउनलोड करके आगे का बेनिफिट ले सकते हो। समझ गए आप। और उसको हम डू इट योरसेल्फ डाइट प्लान भी असाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन क्विजिन। ओके, तो अगर उसको आगे के, चलो किसी का वेट ज्यादा है, ओके, और उसको चलो डाइट प्लान चाहिए जो हमारा डू इट योरसेल्फ वाला है, क्योंकि हम उसको बाय डिफॉल्ट डू इट योरसेल्फ प्लान भी असाइन कर देते हैं ये टाइम पर। हाँ, तो उसको डू इट योरसेल्फ डाइट प्लान भी असाइन हो जाता है, और डू इट योरसेल्फ वर्कआउट भी असाइन हो जाता है उसी टाइम पर। ओके, तो अगर वो ऐप डाउनलोड करके करता है तो सब बेनिफिट मिल जाता है। अगर वो ऐप डाउनलोड नहीं करता है तो सब कुछ हमारा व्हाट्सएप पर भी ब्रिया का वर्जन है ही, वो कभी भी जाके पूछ सकता है कि चलो अभी आपने मेरा अकाउंट कर दिया है तो मेरा आज का डाइट क्या है, आज का लंच क्या है, डिनर क्या है, ओके, मेरा बीएमआई क्या है, मुझे आज नया वेट करना है, तो सब कुछ वो व्हाट्सएप से भी कर सकता है। ओके, तो इस तरह से भी ब्रिया के क्लाइंट फ्यूचर में ऐड होने वाले हैं। वो सब कैंपेन हमने बहुत लार्ज स्केल पर चालू नहीं किया है, ओके, क्योंकि हम एक टीम
अच्छी तरह से बिल्ड हो जाए उसका एक वेट कर रहा है और ट्रेन कर रहे हैं टीम को, जैसे आज आप 2 ट्रेन हो रहे हो। ओके, बट आप लोगों को ये समझना है ठीक से, तो फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर से हर बार मेरी जरूरत न हो। ओके, आप लोग भी थोड़ी बहुत आगे कोई बाकी लोगों को ट्रेन फ्यूचर में कर सको। बोलो ठीक है। जी सर। तो ये भी आपको कैसा लगा? अच्छा, इससे आपको फायदा होगा ये सब टाइप के हमारा जो अप्रोच है। जी सर। हाँ जेल्फा। हाँ सर। ओके, तो मैं अभी आज के लिए इतना रखता हूँ। ओके, थोड़ा बहुत और भी कुछ है तो दैट वी विल टॉक मे बी मंडे और सो। देखते हैं, शायद अभी आज 4th है और मुझे पता नहीं है क्या है, तो मंडे भी डेफिनेटली आप आपके करंट टाइम पर ही ज्वाइन करना। जो आप लोगों को बताया मुझे याद नहीं है, तो मंडे को भी एक आपका शायद हम फाइनल रिकैप कर लेंगे। आप लोग भी थोड़ा रिकैप कर लेना कि हमने इतना वेट किया है, तो जल्दबाजी करके तुम्हें कॉलिंग जल्दी करवाना ऐसा नहीं है। हमारी वो आपने भी देखा होगा कि पिछले 3 दिन से जैसे सब ऑफिस के अलग अलग लोग मेहनत कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो आपको भी पता लगा होगा कि भाई हमारे सबके लिए ये ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। हम सब चाहते हैं कि आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानो, समझो और बाद में काम चालू करो, राइट। तो जयश्री हम क्या करते हैं कि एटलीस्ट मंडे के लिए तो ट्रेनिंग एक्सटेंड कर ही देते हैं उनकी, और फिर मंडे शाम तक हम डिसाइड करेंगे, तो फिर आप ट्यूसडे से थोड़े बहुत कॉल करके चालू कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऑनगोइंग है। ओके, तो आपको फैसिलिटी तो है कि भी आप किसी को भी कॉल करते हो तो उसमें आपको फॉलोअप में ओके नेक्स्ट फॉलोअप क्रिएट करना है और फॉलोअप में लिख भी देना है कि क्या स्टेटस है। ओके, तो आप लोग जितना डिटेल और अच्छा रिपोर्टिंग करोगे उतना काम करने में आपको मजा आएगा। आप आप खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकोगे। ओके, और आपका एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा, राइट, कि किस तरह से लाइक आप बिजनेस कन्वर्ट कर रहे हो या प्रोस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो दैट ऑल्सो विल फिगर आउट एज वी मूव ऑन। ओके, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप जो हमारी सर्विसेज है उसको समझो, जानो, जो उसके कॉम्पिटिटर है उनके बारे में भी जानो। आप खुद भी वो सब गूगल गूगल करके कर सकते हो कि क्या है, उन सब के क्या क्या प्लस पॉइंट है जो आपको लगता है। ओके, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसमें हमेशा कंपटीशन तो रहने वाली है, थोड़ी होगी ज्यादा होगी जो भी होगी। हर एक प्रोडक्ट सर्विस के कुछ फायदे होते हैं, कुछ कम फायदे होते हैं, राइट, प्रोज एंड कॉन्स होते ही है। तो जो प्रोज है वो आपको ठीक से लिख के हाईलाइट करने हैं। जो लगता है कि अभी चलो कुछ मिसिंग है प्रिया में अभी के लिए, वो आप लिख के रखो, मुझसे बात करो तो मैं समझाऊंगा कि अभी उसके लिए हमारे दिमाग में हमने क्या सोचा है, हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, हमारा अप्रोच क्या है वो सब चीज के लिए। तो आपको एक ये जो कम्युनिकेशन है वो एक 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो बताते हैं वही आपको आंख बंद करके फॉलो करना है, नहीं। ओके, आप लोग भी हमारे टीम मेंबर हो, फ्रंट एंड टीम मेंबर हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं कोई भी प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट से कभी बात करने वाला नहीं हूँ, तो उन लोगों का क्या क्या रिस्पॉन्स आता है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो आप लोग मुझे बताओगे तब भी हमें पता चलेगा, और तब भी उसके बेस पर ही हमें अगर कुछ भी चेंज करना है तो हम कर सकेंगे। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार कि चलो किसी कोई कॉम्पिटिटर में 2-4 चीज हमसे ज्यादा है, ओके, तो हम वो इमीडिएटली कर सकेंगे, वो शायद हर टाइम पॉसिबल ना भी हो, यू नो दैट। ओके, कि जैसे किसी के चलो कोई गाड़ी है या टू व्हीलर है, तो कोई एकदम नया टू व्हीलर नहीं बना सकता कोई एकदम नया कोई एडिशन इमीडिएटली नहीं कर सकता। ओके, बट हम लोग हमेशा वो तो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई चलो वो किसी में कुछ अच्छा है तो उसको हम कैसे काउंटर करते हैं, उसके सामने हम दूसरा बेनिफिट कैसे देते हैं, या उसको और किसी तरह से हम कॉम्पनसेट करते हैं, चलो थोड़े फी कम करके या जो भी। ठीक है, तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन है वो 2 वे रहता है। हर बार चलो सपोज हमें बात करने की कन्वीनियंस नहीं होती है, तो ईमेल तो है ही, आप लोगों के पास मेरी ईमेल होनी चाहिए, देख लेना, नहीं तो इन लोगों से ले लेना। तो कुछ भी आपको कभी भी लगता है तो आप ऑलवेज
ईमेल मुझे भेज सकते हैं। और हम सबके फोन में ईमेल भी होते हैं, तो मेरे फोन में भी ईमेल है, तो मैं देखता रहता हूँ। ऑफिस से बाहर हूँ, रात को भी देर तक देखता हूँ, सुबह भी देखता हूँ, तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना रिप्लाई भी करता हूँ, राइट। और ऑफिस में भी बाकी लोग हैं, जैसे जयश्री है, भास्कर है, जिगीशा है, ओके, बहुत सारे लोग हैं। वो भी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो दे विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आपको सिर्फ एक एक चीज करनी है, अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहना है, ओके। आप ऑनेस्ट रही रहोगे तो सबका भरोसा उठ जाएगा। तो वो चीज प्लीज कभी मत करना। डिफिकल्टी आती है तो ऑनेस्टली बता दो, राइट। जैसे अभी जयश्री ने बताया कि भी उसके फादर इन लॉ आए तो थोड़ी बहुत केयर लेनी पड़ती, राइट। तो उसने बोला कि भी मुझे घर जाना है, ये है, तो बोला वो जाके आई हो क्या। मुझे तो ऐसा था कि वो नहीं आ पाएगी, बट वो आ भी गई सी। तो बेसिकली हम सबका अप्रोच ऐसे होता है कि भाई एक सबकी डिफिकल्टी समझ के हम ट्राई करते हैं जितना हेल्प हो सके इतना। बट ऑनेस्टी इज द बेसिक एंड मिनिमम नीड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो आप उससे कभी भी थोड़ा इधर उधर मत करना, नहीं तो एक बार थोड़ा भरोसा टूट जाता है तो बिल्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि चलो एक बार किसी से गलती हो गई तो वो हम याद रख के उसी तरह से देखते हैं, सबसे होती है। बट सी, किसी को डिसऑनेस्ट कब होने की जरूरत होती है कि जब उसको कुछ ऐसा करना हो, ओके। वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, काम के रिलेटेड होता है, राइट। तो अगर कोई भी टाइम पर आपको इनकन्वीनियंस हो, जैसे उस दिन शिल्पा ने बताया कि उसको 4:30 बजे कहीं जाना है, तो मैं बोला ठीक है, राइट। तो मैंने मेरा खुद का सेशन जिगिसा ने बताया तो पहले कर दिया। तो हमारा अप्रोच हमेशा वही रहता है कि भी हम सब टीम है, राइट। और हम सबको एक दूसरे के साथ मिलके समझ के काम करना है, बट उसके लिए एक ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, राइट। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, एश्योर करता हूँ कि आप जब भी ऑनेस्ट रहोगे तो यू विल गेट नॉट ओनली फ्रॉम मी, ये ऑफिस में से हर किसी से आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि सब लोग ऐसे हैं, ऐसे सब लोग काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं और ऑनेस्टली करते हैं, राइट। तो आपको भी मजा आएगा। कोई भी है, कोई भी कोई चलो प्रॉब्लम है, तकलीफ है तो बता दो, बस दैट्स इट, ओके। हम क्या बोलते हैं कि आप बस बता दो, ओके, तो फिर हम विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। रितिका, जल्पा, बोलो ठीक है ये सब। यस सर। हम्म तो जस्ट फॉलो दैट एंड विल फिगर इट आउट, ओके। मंडे ट्यूसडे बात करके विल फिर देख लेंगे। बट मैंने जैसे बोला कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है कि आपके दिमाग में थोड़ी सारी चीज आ जाए, राइट। ऑब्वियसली आप कितनी भी ट्रेनिंग रखेंगे, बट जब आप काम चालू करोगे तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही, वो तो होना ही है, ओके। तो ऐसा भी नहीं है कि हम ट्रेनिंग ट्रेनिंग करके काम कभी नहीं चालू करना, ऐसा भी नहीं है, ओके। थोड़ा थोड़ा करके आप मे बी मंडे नहीं तो ट्यूसडे कभी से चालू कर सकते हो, ठीक है ना। आपको क्या लगता है अभी तक की जो ट्रेनिंग और नॉलेज है उससे, डू यू फील कॉन्फिडेंट? यस सर। Yes, sir. ओके। और ये ऑन गोइंग है, राइट। ऐसा नहीं है कि, और ये हमारा देश कितना बड़ा है, तो ऐसा भी नहीं है चलो थोड़े क्लाइंट्स इधर उधर हो गए, आपको पता नहीं था तो चलो कोई स्पॉइल हो गया तो दैट्स ओके, अगले टाइम थोड़ा बेटर होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं भी आपको बोलने वाला हूँ, आप पहले सुन लेना और बाद में लिख लेना, ओके। कि हमने अभी के लिए हमारी ब्रिया के लिए एक पॉलिसी रखी है, जो मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ, और फिर लिख लेना। मैं बोलता हूं, फिर समझाता हूं, फिर से बोलूंगा, उस टाइम आप लिख लेना। हम क्या बोलते हैं कि वी मैच द प्राइस, ओके। वी मैच द प्राइस, ओके। तो मतलब क्या है कि कई बार कोई, चलो खास करके वो डायग्नोस्टिक पैकेज में, या कई बार कोई लोग बोलता है कि नहीं नहीं आप तो बोलते हो 1200 रुपये, ये तो 1000 में करके देता है, राइट। तो हम बोलते हैं कि वी मैच द प्राइस, मीनिंग क्या है कि चलो कोई हमारे रेट से कोई भी कम करता है तो आप उसकी डिटेल हमें शेयर करो, उसका इधर हमें स्क्रीनशॉट दो या उसकी लिंक दो, ओके। हमारा 1200 रुपया है, उनका 600 है, तो हम आपको 600 में करके दे देंगे। अच्छा है ना, इससे अच्छा कुछ हो सकता है? सर। Yes, sir. जल्फा, इससे अच्छा हो सकता है कुछ? Yes, sir. तो ये आप लिख, अभी लिख लो, अपनी बुक में लिख मैच। लो कि वी मैच द प्राइस, ओके। और उसको सर्कल कर दो, ये आपको हमेशा दे, कोई भी सी। तो मेरा हमारा मानना क्या है कि कोई भी रीजन से कोई भी जाना नहीं चाहिए, बोलो ठीक है। यस सर। Okay, girls, fine. Everyone, have a nice weekend, and we'll talk on Monday. Okay.
चलो भाई जयश्री, अभी तो मैं ये मीटिंग क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? जयश्री तुम कुछ बोल रही हो, आवाज नहीं आती है। सर मैं बोल रही हूँ थैंक यू। ओ तो जोर से बोलो, थैंक यू तो जोर से बोलते हैं लोग, ऐसा धीरे धीरे क्यों बोलते हैं? हाँ, ये अभी जयश्री को ससुर आ गए, नहीं तो थोड़ी प्रेशर। ससुर तो प्रेशर नहीं देते हैं जयश्री, सास होती तो ठीक है यार, अभी ससुर का क्यों अभी pressure? सर इसीलिए रिज्वाइन कर लिया ना सर, फटाफट से या ये ससुर से भाग के आ गया यार कि अपने बेटे को संभालो, मैं तो ऑफिस जाती हूँ। हाँ रितिका, या पता सर मेरे को अभी एक्सपीरियंस नहीं है। क्या? मेरे को अभी एक्सपीरियंस नहीं है ये। क्या हो जाएगा, ठीक है ना? ओके लेडीज, हैव गुड टाइम। ओके, थैंक यू सर। नाइस वीकेंड, थैंक यू।